हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अकाउंट्स एडवाइस। तो आज के वीडियो के बारे में आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा। ई इनवॉइसिंग। ई इनवॉइसिंग ये नई स्कीम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है अंडर जीएसटी। तो वो ई इनवॉइसिंग क्या होता है, ये किसको एप्लीकेबल है, इसे क्यों जनरेट किया जाता है और कैसे जनरेट किया जाता है, तो इन सारी चीजों के बारे में हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। आज के वीडियो में हम देखते हैं कि ई इनवॉइसिंग क्या होता है, ई इनवॉइसिंग की प्रोसेस क्या होती है। ई इनवॉइसिंग इज प्रोसेस ऑफ सबमिटिंग ऑलरेडी जनरेटेड टैक्स इनवॉइस। मतलब जो भी हमारे अकाउंटिंग या फिर बिलिंग के सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, इनमें से जो हम टैक्स इनवॉइस जनरेट करते हैं, तो ये जनरेट किए गए सॉफ्टवेयर्स ई इनवॉइस के जो पोर्टल है अंडर जीएसटी, उस पोर्टल पर सबमिट करने के प्रोसेस को ई इनवॉइसिंग कहते हैं। सबमिशन नॉट क्रिएशन और जनरेशन ऑफ इनवॉइसेस। क्योंकि ये इनवॉइस की जो ई इनवॉइस की जो स्कीम है, ये अभी नई लॉन्च हुई है, तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ई इनवॉइसिंग मतलब हम ई इनवॉइस के पोर्टल पे जाके इनवॉइस हमें जनरेट करना पड़ता है। तो ये एक मिथ है, ये गलत है बिल्कुल भी। हमें इनवॉइस जनरेट नहीं करना है पोर्टल पे जाके। जो ऑलरेडी हमने टैक्स इनवॉइस क्रिएट किया है हमारे बिलिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो उस टैक्स इनवॉइस को हमें सिर्फ ई इनवॉइसिंग के पोर्टल पे सबमिट करना है। इलेक्ट्रॉनिकली ऑथेंटिकेटेड बाय गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। मतलब हमारा जो ऑलरेडी जनरेटेड टैक्स इनवॉइस है वो हम ई इनवॉइस के पोर्टल पे सबमिट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करेंगे। मतलब ये जो सारी प्रोसेस है, ये जो सारा सबमिशन, ये इलेक्ट्रॉनिकली होगा। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो नेटवर्क है, तो वो ये सारी प्रोसेस को ऑथेंटिकेट करेगा, वो हमारे इनवॉइस ऑथेंटिकेट करेगा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट स्कीमा फॉर इनवॉइसेस। तो अब जो ये ई इनवॉइस है, हमारा ई इनवॉइसिंग का जो पोर्टल है, या फिर जो इनवॉइस हम इस ई इनवॉइसिंग के पोर्टल पर सबमिट करेंगे, तो वो इनवॉइस बाकी के भी जीएसटी के रिलेटेड जो पोर्टल्स है, जैसे जीएसटी रिटर्न्स का पोर्टल है या फिर ई वे बिल का पोर्टल है, तो वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो इन सारे पोर्टल्स पे दिखने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्रिएट करना ज़रूरी था, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी था, कि जिसकी वजह से ये जो इन्फॉर्मेशन हम ई इनवॉइसिंग के पोर्टल में डालेंगे, ये जो इनवॉइस हम टैक्स इनवॉइस हम ई इनवॉइसिंग के पोर्टल में डालेंगे, तो वो बाकी के सारे पोर्टल पे भी अवेलेबल हो विदाउट एनी चेंजेस। मतलब उसमें जो इन्फॉर्मेशन हमने डाली है उसमें कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, प्रिंट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट मतलब स्केमा इम्प्लीमेंट किया ये इनवॉइस अपलोड करने के लिए, ये इनवॉइस सबमिट करने के लिए, जेसन। तो इस फाइल फॉर्मेट की वजह से हम जो इन्फॉर्मेशन ई इनवॉइसिंग के पोर्टल पे अपडेट करेंगे, वो हमें बाकी के सारे पोर्टल्स पे भी मिल जाएगी। पोर्टल। अभी ये ई इनवॉइस सबमिट करने के लिए, मतलब जो टैक्स इनवॉइस है वो ई इनवॉइस के पोर्टल पर सबमिट करने के लिए जो पोर्टल हम यूज़ करेंगे वो है einvoice1.gst.gov.in। ये एड्रेस आप डायरेक्टली आपके ब्राउजर में डाल सकते हैं, या फिर जो जीएसटी का पोर्टल है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, वहाँ से भी आप ई इनवॉइस के पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी प्रोसेस मतलब कैसे हम ये हमारा पहले से क्रिएट किया गया टैक्स इनवॉइस ई इनवॉइस के पोर्टल में कैसे सबमिट करेंगे, वो प्रोसेस हम हमारे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। एप्लीकेबिलिटी। अभी ये जो ई इनवॉइसिंग है ये किससे एप्लीकेबल है, जैसे ई वे बिल हम कब जनरेट करते हैं, जब हम किसी गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं, किसी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर वो गुड्स की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तभी हम ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। तो वैसे ई इनवॉइसिंग की क्या एप्लीकेबिलिटी है, हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने किसको किसको ये इनवॉइसिंग एप्लीकेबल किया है। तो ई इनवॉइसिंग के रिगार्डिंग पहला नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 30 जुलाई 2020 को, इनवॉइस नंबर 61, जिसमें गवर्नमेंट ने ये बताया था कि ये इनवॉइसिंग की ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है 1 अक्टूबर 2020 से उस सारे कंपनीज को जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से एक्सीड कर रहा है। मतलब जितने भी सारे कंपनीज का टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा है, उनको ये इनवॉइस एप्लीकेबल था एज पर द फर्स्ट नोटिफिकेशन ऑफ ई इनवॉइस। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने सेकेंड नोटिफिकेशन जनरेट किया 10 नवंबर 2020 को, इन नोटिफिकेशन नंबर 88, जिसमें गवर्नमेंट ने बताया कि जिस कंपनीज का टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है उनको इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है 1 जनवरी 2020 से। मतलब 100 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वाली कंपनीज को इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। लेकिन उसके बाद अभी रिसेंट में 8 मार्च 2021 को एक और नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, नोटिफिकेशन नंबर 5, जिसके अंडर गवर्नमेंट ने ये बताया कि जितनी सारी कंपनी जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है उनको इनवॉइस एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2021 से।
तो अभी के लिए एज ऑफ नाउ ये जो एप्लीकेबिलिटी है, ये जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 5 रिलीज्ड ऑन 8 मार्च 2021, उस हिसाब से एप्लीकेबिलिटी है इनवॉइस की। मतलब जितनी भी कंपनीज है जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, अभी उनको ये इनवॉइस एप्लीकेबल है। मतलब पहले जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा था उनको एप्लीकेबल था, उसके बाद गवर्नमेंट ने वो टर्नओवर की लिमिट कम कर दी, 100 करोड़ पे लाई, उसके बाद फिर से कम करके 50 करोड़ पे लाई। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये इनवॉइस जिस कंपनीज का टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है या फिर 10 करोड़ से ज्यादा है उनको भी एप्लीकेबल हो जाए, लेकिन अभी के लिए सिर्फ जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है उनको ये इनवॉइस एप्लीकेबल है। अभी एग्जाम्पशंस, कोई कोई सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको ये इनवॉइसिंग की प्रोसेस, ये ई इनवॉइस जनरेट सबमिट करना अभी भी मैंडेटरी नहीं है, अगर उनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है तभी भी। तो इस एग्जाम्पशंस में क्या क्या आता है? बैंक्स, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस कंपनीज, मतलब जितने भी सारे बैंक्स है, फाइनेंस कंपनीज है जो लोन्स प्रोवाइड करती है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है, और इंश्योरेंस कंपनीज, उनको अभी ई इनवॉइस सबमिट करना मैंडेटरी नहीं है। मल्टीप्लेक्स सर्विसेज, मतलब जो मूवी थिएटर्स रहते हैं, मल्टीप्लेक्स जो रहते हैं, उनको भी अभी ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, मतलब जो भी लॉजिस्टिक्स की कंपनीज है जो गुड्स ट्रांसपोर्ट करती है, उनको भी ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं है अभी के लिए। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, मतलब जो भी टूर्स एंड ट्रेवल्स की कंपनीज है जो बसेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो उनको भी ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं है। और एसईजेड, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो रहते हैं हमारे स्टेट में या फिर हमारे कंट्री में, तो उन एसईजेड्स को भी ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। तो अभी देखते हैं ई इनवॉइसिंग के बेनिफिट्स क्या है। वन टाइम रिपोर्टिंग ऑफ B2B इनवॉइसेस फॉर GSTR1 एंड ई-वे बिल। हम सिर्फ B2B इनवॉइसेस जो रहते हैं, मतलब बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइसेस जो रहते हैं, वो इनवॉइसेस हम ई इनवॉइसिंग के पोर्टल पे सबमिट करते हैं, और वहाँ पे जो हम इनवॉइस सबमिट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली GSTR और ई-वे बिल के पोर्टल पे हमें अवेलेबल हो जाएंगी। तो हमारी जो ये पहले जो प्रोसेस रहती थी कि पहले हम GST में अपलोड करेंगे कुछ डिटेल्स, ई-वे बिल के पोर्टल में अलग से डिटेल्स अपलोड करेंगे, तो ये प्रोसेस हमारी कम हो गई है। मतलब एक ही पोर्टल पे अगर हम इंफॉर्मेशन अपलोड करते हैं तो वो इन दो पोर्टल पे अपने आप आ जाएगी। बेटर कंट्रोल ओवर ITC कैलकुलेशन एंड क्लेम। ई इनवॉइसिंग की वजह से क्या होता है कि जो डेटा वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो इजी हो गई है, तो डेटा जो है वो हम प्रॉपरली और एक्यूरेटली वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या कि कोई पर्सन या फिर कोई कंपनीज ऐसी रहती है जो फेक ITC क्लेम करती है, मतलब उनको ITC एप्लीकेबल भी नहीं है, फिर भी वो कुछ ऐसे इनवॉइसेस ऐड करेंगे ई-वे बिल में या फिर GSTR में कि जिसकी वजह से उनको ITC मिल जाता है। तो ये ई इनवॉइसिंग की जो प्रोसेस है उसकी वजह से ये ITC कैलकुलेशन और क्लेम पे कंट्रोल आ जाएगा। एलिमिनेशन ऑफ फिक्स टैक्स इनवॉइसेस, दैट्स वन एंड द सेम, मतलब फेक टैक्स इनवॉइसेस जनरेट करते हैं ITC के लिए, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा ई इनवॉइसिंग की वजह से। रिडक्शन इन कंप्लायंसेस एज सेम डेटा इज रिपोर्टेड टू टैक्स डिपार्टमेंट, मतलब जो भी डेटा हम ई इनवॉइस के पोर्टल पे अपडेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली टैक्स डिपार्टमेंट को भी रिपोर्ट होगा, और जो बायर का इनवॉइस रजिस्टर, मतलब परचेज रजिस्टर जो है, वहाँ पे भी ये डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो ये जो कंप्लायंस रहते हैं, बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ती है, मतलब टैक्स डिपार्टमेंट को हमें अलग से सबमिट करना पड़ता है, बायर को भी उसके पोर्टल में अलग से डेटा डालना पड़ता है। तो ये सारी चीजें, ये जो सारे कंप्लायंस है वो कम हो जाएंगे ई इनवॉइसिंग की वजह से। रिकंसिलेशन ऑफ डेटा बिटवीन सप्लायर एंड रेसिपिएंट, मतलब सप्लायर और रेसिपिएंट में जो डेटा रिकंसिलेशन होता है, डेटा वेरिफिकेशन होता है, ये डेटा वेरिफिकेशन और डेटा रिकंसिलेशन की प्रोसेस भी सीमलेस हो जाएगी ई इनवॉइसिंग की वजह से, उनको इजी हो जाएगा और ज्यादा लेंदी नहीं होगी ये प्रोसेस डेटा रिकंसिलेशन की। रेड्यूस्ड पेपर यूसेज, मतलब ये जो इनवॉइसिंग की प्रोसेस है, हम ये सारी प्रोसेस ऑनलाइन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे, तो हमें बिल्स की बहुत सारी कॉपीज जनरेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ई-वे बिल के लिए हमें बहुत सारी कॉपीज निकालनी पड़ती है, ट्रांसपोर्टर के लिए और बायर के लिए एक, हमारे रिकॉर्ड के लिए एक, तो इसमें बहुत सारा पेपर वेस्ट हो जाता है। तो ई इनवॉइस की वजह से पेपर का यूसेज भी कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी कॉपीज जो हमें निकालनी पड़ती है वो हमें अभी निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गए सारे ई इनवॉइसिंग के बेनिफिट्स। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि ई इनवॉइसिंग की प्रोसेस क्या होती है, ये कब से एप्लीकेबल है और किससे एप्लीकेबल है, इसमें से कौन से सेक्टर्स को एग्जाम किया गया है, और ई इनवॉइसिंग के बेनिफिट्स क्या है। अभी आने वाले वीडियोस में हम सीखेंगे कि ये ई इनवॉइस हम सबमिट कैसे कर सकते हैं पोर्टल पे।
तो स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। कुछ भी क्वेरी हो अगर आपको ये ई इनवॉइसिंग के प्रोसेस के बारे में तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि ये इनवॉइसिंग अभी नया आया है तो हो सकता है कि आपको बहुत सारी क्वेरीज हो इनवॉइसिंग के बारे में, तो आप ज़रूर कमेंट में लिखना। हम ज़रूर से आपको रिप्लाई करेंगे, आपके हर एक कमेंट को हम रिप्लाई करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करना, ताकि आपको हमारे आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी ये इनवॉइसिंग के टॉपिक के रिलेटेड और वीडियोस आएंगी, ग्रुप और वीडियोस आने वाली हैं हमारे चैनल पे कि ये इनवॉइसिंग की प्रोसेस हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हमें अपलोड करना है, और जो पोर्टल है इनवॉइसिंग का उसके बारे में भी हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे हमारे आने वाले वीडियोस में। तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। थैंक यू सो मच।